राजस्थान में भाजपा अच्छी मेजोरिटी के साथ आ सकती है, ऐसा आकलन है, अनुमान लगाया जा सकता है। पप्पू राहुल गांधी के चक्कर में, मूर्ख के चक्कर में हम इतने बड़े योद्धा को नहीं छोड़ सकते। कुछ लोग कहते थे मोदी मुस्लिम विरोधी है, दुबई में देखो कैसे उनका रेड कारपेट पे स्वागत कर रहे हैं। पिछले इतने वर्षों से राहुल गांधी को लॉन्च किया जा रहा है, वो लॉन्च नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो राहुल गांधी जी भारत के राजनीति के वो स्टूडेंट है, वो इंटर्नशिप है, जिनका इंटर्नशिप भी खत्म नहीं हो पा रहा है, वो जॉब कहां से लेंगे। 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और अब रिजल्ट आना बाकी है। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों का मूड क्या कहता है, क्या बोलेंगे। 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, 3 को रिजल्ट आ रहा है 3 दिसंबर को। क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? राजस्थान में पिछले 1-1.5 वर्षों से राजस्थान की जनता ये देख रही थी कि किस तरह से तुष्टीकरण की नीति चल रही है। इस देश में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल अगर कहीं मिल रहा है तो वो राजस्थान और कांग्रेस शासित राज्यों में मिल रहा है। तो जनता जब कांग्रेस के मुद्दे थे महंगाई की और बेरोजगारी की, वो सारे ध्वस्त हो गए। ये कहते हैं ओबीसी, ये कहते हैं जातीय जनगणना। कन्हैया लाल की जाति क्या थी? उसकी जाति क्या, वो दर्जी था, वो ब्राह्मण तो नहीं था, वो क्षत्रिय था, क्या था? एक वो उस पर उसका गला रेता जाता है, सरतन से जुदा कर दिया जाता है। तो यही ओबीसी की गान करने वाले, ये पिछड़ी की बात करने वाले सब मौन हो जाते हैं, क्योंकि उसको मारने वाला उस मजहबी खिलाड़ी है जिसका इन्हें वोट चाहिए। तो क्या कन्हैया लाल के साथ जो कुछ हुआ उसका असर अब इस चुनाव के रिजल्ट पर देखने को मिलेगा? अगर नहीं मिलता है तो फिर ये दुर्भाग्य है मेवाड़ की। महाराणा प्रताप और शिवाजी की इस धरती पर अगर इस तरह से कुकृत होने के बाद भी अगर जवाब नहीं देता है तो ये मुझे नहीं लगता है कि मेवाड़ी खून इतना खामोश रहा होगा। खैर, मुद्दे अलग होते हैं, चुनाव के अलग होते हैं। मध्य प्रदेश में आपने बात की, राजस्थान में भाजपा अच्छी मेजोरिटी के साथ आ सकती है, ऐसा आकलन है, अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि कांटे की टक्कर होती है। कई जगह 19 सीटों पे तो ऐसा लग रहा है कि वो निर्दलीय बागी खड़े थे, वो किनका समीकरण बिगाड़ेंगे कह नहीं सकते। मध्य प्रदेश में एक तरफ शिवराज जी इतने वर्षों के बाद भी यदि कांटे की टक्कर दे रहे हैं तो ये भाजपा के लिए बहुत अच्छी बात मैं मानता हूँ, क्योंकि 20 वर्षों से तो एक फटिग में लोग पहुँच जाते हैं कि यार एक ही चेहरा देख रहे हैं। बुजुर्ग हो गए, जवान थे, बूढ़ा गया, जो बच्चा था वो जवान होकर ब्याह शादी कर लिया। तो इसलिए देखिए, तो मध्य प्रदेश में भाजपा को एक देश बिहार को अब इनको जंगल राज बना करके रखना। इन्हें पता है कि बिहारी सतर्क है, बिहारी बाहर जाके देख रहा उत्तर प्रदेश। कब जंगल राज नहीं रहा है बिहार? लोग आए दिन तो बोलते हैं कि बिहार जंगल राज ही रहा है। अब इनकी जो साजिश है ना, ये 90 का दौर का वो बिहार को बनाने की साजिश है, जहां पर जो हम जैसे लोग हैं हमें भागना पड़ा या अपना सरनेम से ना जाति सूचक शब्द हटाने पड़े, और सिर्फ सड़कों पर, ट्रेन पर आप कहीं भी सुरक्षित नहीं थे, शहर हो गांव हो। वो चाहते हैं कि वहाँ धार्मिक उन्माद इतना पैदा कर दें, इतना ज़्यादा इनको, अगर उर्दू और हिंदी को अलग नहीं किया गया है, वहाँ पर मजहबी तालीम को बढ़ाने का प्रयास किया गया। स्कूल को पहली बार बांटा गया। ये कहते हैं ना संविधान को खतरे में है। संविधान खतरे में तब आता है जब 2 धर्म के अलग कैलेंडर आप लाते हैं। संविधान तब खतरे में आता है जब एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री के ऊपर ही सारा ब्लेम डाल रहे हैं सीधा सीधा। नहीं, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, याद कीजिए क्या उसने कहा था श्री राम के बारे में। उसने मानते ही नहीं रामचरितमानस। अरे उनके मानने या ना मानने से, प्लूटो एक ग्रह था ना, कभी उसको कहते हो ग्रह है, कभी कहता है ग्रह नहीं है, नवग्रह में रखते हो। साइंस माने या ना माने उससे फर्क नहीं पड़ता है। जाके चले जाओ सीतामढ़ी में और वहां पर जाके देख लो, श्री राम के प्रमाण मिल जाएंगे। और श्री राम का प्रमाण इससे देखिए कि जब तक श्री राम टेंट में थे, उत्तर प्रदेश गरीब, जंगल राज, पिछड़ा राज्य था, लेकिन जैसे श्री राम का भवन बनना शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश की तरक्की आज देख लीजिए। ये प्रमाण है श्री राम का। कितने सहमत हैं आप इनकी बातों से? मैं तो पूरी तरह सहमत हूँ। प्रभु श्री राम का जैसे भव्य मंदिर बनने लगा, वहाँ समृद्धि आ गई। 33 लाख करोड़ मैडम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। उसके अलावा बुलडोजर बाबा की सरकार को सराहा जा रहा है पूरे भारत में। अभी इन्होंने मध्य प्रदेश की घटना बताई कि वहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनका चेहरा देख के लोग बोर हो चुके हैं, इसलिए वहाँ भाजपा को कम सीटें आ रही हैं, एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाती है। वही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं योगी आदित्यनाथ,
यूपी और योगी मोदी जी ने खुद कहा था है उपयोगी, वो देश के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। एक पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसे प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है। पहले हुए थे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गुजरात से उठा के दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाया गया। वैसे ही योगी की डिमांड हो रही है, लेकिन शिवराज जी ऐसा नहीं है। अब मोदी जी को ही तो हटाने के लिए सारे पायदाने लोग सब तरीके की चीजें अपना रहे हैं। देखो, इंडिया अलायंस अपनाएगा। वो मोदी जी को चौकीदार चोर भी कहता था, लेकिन वो कोई प्रमाण दे पाया? राफेल कोई घोटाला नहीं निकला है, बल्कि लोगों ने कहा मैं भी चौकीदार हूँ मोदी जी के साथ। जनता खड़ी होगी, 303 सीटें दी 282 के बाद, अब 400 सीटें देने वाले हैं मोदी जी को। मैं खुद बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, चाहे आरजेडी के हो, जेडीयू के हो। वो कहते हैं हम स्टेट में तो किसी भी सरकार को जिता दे। अब जैसे तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है, वहाँ के जब मैंने वोटर्स से पूछा तो उन्होंने कहा चंद्रशेखर को हम जितवा देंगे, लेकिन केंद्र में हमें मोदी चाहिए। तो मोदी जी की डिमांड है। कुछ लोग तो केंद्र से भी हटाने की बात कर रहे हैं ना। वो तो कब से कर रहे हैं मैडम, पप्पू के चक्कर में। वो लोग कह रहे हैं अब हट जाएगी। पप्पू राहुल गांधी के चक्कर में, मूर्ख के चक्कर में हम इतने बड़े योद्धा को नहीं छोड़ सकते। कुछ लोग कहते थे मोदी मुस्लिम विरोधी है, दुबई में देखो कैसे उनका रेड कारपेट पे स्वागत कर रहे हैं। असली शेख तो मोदी जी को पूजा करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े अमीर जो मुस्लिम देश है, वो मोदी जी को अपने यहाँ का सबसे पहला प्रथम नागरिक का अवार्ड देते हैं या उन्हें कोई ना कोई सम्मान देते हैं। लेकिन ये कह रहे राहुल गांधी मूर्ख। देखिए, ये राजनीतिक सुचिता की बात उनकी अलग है। वो मूर्ख कहें या क्या कहें पता नहीं, क्या कहिए ये तो पता नहीं, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि पिछले इतने वर्षों से राहुल गांधी को लॉन्च किया जा रहा है, वो लॉन्च नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो राहुल गांधी जी भारत के राजनीति के वो स्टूडेंट है, वो इंटर्नशिप है, जिनका इंटर्नशिप भी खत्म नहीं हो पा रहा है, वो जॉब कहाँ से लेंगे? इतनी एज हो गई उनकी, आप कैसे कह दे रहे हैं कि वो इंटर्नशिप कर रहे हैं? देखिए, उम्र बढ़ने से, बाल पक जाने से अनुभव नहीं आता है। आपको इतना तो समझना पड़ेगा ना कि आप भारत में से बाहर जाके कहते हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, यूरोप और यूएसए कुछ कर नहीं रहा है। आप यूएन चले जाते, वहाँ चले जाते राहुल गांधी जी की इमेज खराब करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो जो काम किया है उनसे उनका इमेज खराब हुआ है।